देहरादून से बड़ी खबर, बिल्डर दंपति पर बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की ठगी मामले में पासपोर्ट रद्द हुआ है। बड़ी खबर, बिल्डर शाश्वत और साक्षी का पासपोर्ट फिलहाल रद्द कर दिया गया। दो परियोजनाओं में निवेश के नाम पर बहुत बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर दोनों के पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया। साथ ही 17 अक्टूबर से लापता है गर्ग परिवार, जहां पुलिस और एजेंसियों की तरफ से लगातार तलाशी ली जा रही है और सघन चेकिंग भी की जा रही है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले 17 अक्टूबर से लापता है ये परिवार, जहां पर देहरादून से बड़ी खबर, बिल्डर दंपति पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। करोड़ों की ठगी मामले पर पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। कहीं बाहर यानी कि विदेश भाग ना जाए, इसका भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है और इसी वजह से फिलहाल पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। बिल्डर का नाम शाश्वत बताया जा रहा है और ऐसे में बताया यह भी जा रहा है, जो जानकारी अब तक मिली है कि ये पूरा परिवार, जो गर्ग परिवार है, वो मौके से फरार है। अभी लगातार पुलिस की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से यहां पर जांच पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया जा सके। तो बिल्डर शाश्वत और साक्षी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं और 17 अक्टूबर से लापता है ये परिवार, जिनकी तलाश में इस वक्त तमाम एजेंसियां और पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। बड़ी खबर, देहरादून से बिल्डर दंपति पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। करोड़ों की ठगी मामले में पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। बिल्डर शाश्वत और साक्षी का पासपोर्ट फिलहाल रद्द किया गया है। दो परियोजनाओं में निवेश के नाम पर ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां 17 अक्टूबर से लापता गर्ग परिवार, पुलिस और एजेंसियां लगातार तलाश में जुटी हुई हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। विदेश ना भाग जाएं, इसको लेकर भी यहां पर पासपोर्ट फिलहाल दंपति परिवार का रद्द कर दिया गया है। अभी कहां हैं और क्या कुछ इस पूरे मामले से जुड़ी हुई तमाम अपडेट है, इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसी के हाथ तभी कुछ लग पाएगा जब ये दोनों ही दंपति या पूरा परिवार उनके हत्थे चढ़ेगा। ऐसे में शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, पूरे मामले पर क्या अपडेट है? देखिए, आवासीय परियोजनाओं के नाम पर करोड़ों की ठगी जो है बिल्डर शाश्वत गर्ग, उनकी पत्नी और पूरा परिवार जो इसमें सम्मिलित था, उन्होंने की है। और जब ये शिकायत पुलिस तक पहुंची तो उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। 12 से ज्यादा ऐसे निवेशक थे जिनके साथ ठगी कर ये लोग जो है फरार हैं। बताया जा रहा है कि 1.5 महीने पहले के करीब हापुड़ में, क्योंकि जो शाश्वत गर्ग की जो पत्नी है उनका मायका हापुड़ में है और ये लोग वहीं गए हुए थे, उसके बाद से ये गायब है। ऐसे में हापुड़ पुलिस और देहरादून पुलिस दोनों मिलकर इन लोगों की तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया कि ये लोग कहां पर छुपे हुए, क्योंकि पूरा परिवार इस वक्त जो है वो गायब है। ऐसे में बताया ही जा रहा है कि सबसे पहले तो जब पुलिस तक ये बात पहुंची तो आईजी गढ़वाल के निर्देश पर सीओ मसूरी ने 5 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन कर दिया है और लगातार इस पर जांच चल रही है। इसके अलावा इनकी जो कंपनी थी, क्योंकि बिल्डर यहाँ पर एक फ्लैट्स बनाए जा रहे थे, ये फ्लैट्स बनाए जाने में बताया शिकायतकर्ता द्वारा ये गया कि इनके द्वारा दस्तावेज जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर एमडीडीए को जमा नहीं कराए गए, जिसके बाद इनकी जो रजिस्ट्री थी उस पर उनके रार के द्वारा रोक लगा दी गई। इनको जरूर बताया गया कि इसकी रजिस्ट्री होगी, लेकिन फर्जी दस्तावेज के चलते इन्होंने कई सारे लोन्स भी कई सेक्टर्स से लिए हैं और उसके बाद ये जो निवेशक थे उन्होंने करोड़ों का निवेश इसमें किया, लेकिन इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, फर्जी दस्तावेज इसमें लगाए गए और इस तरीके की बड़ी एक जो हम कहें कि घोटाला करके ये लोग जो है यहाँ से भाग गए हैं। जिसके बाद लगातार हापुड़ पुलिस और देहरादून पुलिस इनकी तलाश में है। एसआईटी का भी गठन कर दिया गया और साथ साथ इनका पासपोर्ट जो है वो भी रद्द कर दिया गया, ताकि यहाँ से कहीं बाहर ना भाग पाए। क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि शायद ये लोग नेपाल में छुपे हुए हैं, यहाँ से नेपाल में एंट्री कर चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल पूरा एक पक्का प्रूफ नहीं है कि कहाँ इनका पूरा परिवार इस वक्त है। लेकिन माना ही जा रहा है कि जिस तरीके से एसआईटी का भी गठन हो गया, हापुड़ और देहरादून पुलिस दोनों इन लोगों को ढूंढने में लगी हुई है और निवेशक भी लगातार परेशान है, क्योंकि करोड़ों रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर चुके हैं इन फ्लैट्स के ऊपर। ऐसे में अब जल्द ही इन लोगों की गिरफ्तारी हो, इसके पीछे लगातार पुलिस लगी हुई है। बिल्कुल, इंतजार हर किसी को इसी चीज का है कि इन दोनों की गिरफ्तारी और पूरे परिवार यहां पर पुलिस के हत्थे चढ़ सके। लेकिन जांच एजेंसियों का क्या कोई ऑफिशियल रिएक्शन सामने आया पूरे मामले से जुड़ा हुआ? देखिए, अगर अभी तक की बात करें तो क्योंकि ये मामला पहले ही सामने आ चुका था, इस पर जांच भी हुई और ऐसे में ये बताया गया कि जाली हस्ताक्षर कर, फर्जी दस्तावेज लगाकर ये फर्जीवाड़े किए गए। कई सारे बैंक लोन्स भी इसमें लिए गए फर्जीवाड़ा कर, निवेशकों को पैसा लेकर भाग के चले गए। लेकिन जब पासपोर्ट ऑफिस में इसको लेकर शिकायत करी गई शिकायतकर्ताओं द्वारा, तो वहां पर इसका संज्ञान लेते हुए नोटिस दिया गया दोनों लोगों को जो बिल्डर्स है, लेकिन उनके द्वारा जब नोटिस का जवाब नहीं आया तो अब इनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो उन पर आरोप
आरोप लगे हैं कि वो ठगी कर यहाँ से फरार हुए, उस पर लगातार जांच चल रही है। कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी शाश्वत गर्ग, उनकी पत्नी और उनका जो पूरा परिवार इस वक्त छुपा हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी ढूंढकर लाया जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट में निवेश लोगों ने किए हैं। और जी। ऐसे में सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब उनको पकड़कर लाया जाएगा, क्योंकि बड़ी ठगी लोगों के साथ की गई है।